वेलकम स्टूडेंट्स, माँ शक्ति आईडी टेक में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम चैप्टर्स डिस्कस करें, जो भी हम अपडेट डालें, वो आप तक पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक जो चल रहा था लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। आज तक हमने 3 जनरेशन डिस्कस की थी। हमने सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, फिर ट्रांसलेटर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट्स के बारे में डिस्कस किया था, जो हमारे 3rd जनरेशन में था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स आईसी। आज हम 4th जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे। 4th जनरेशन जो है वो उसमें हमारा जो डिवाइसेस यूज हुआ, उसको हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर्स। माइक्रो प्रोसेसर हमारा 4th जनरेशन का डिवाइसेस है, मेन डिवाइसेस है। 4th जनरेशन हमारी 1971 to 1984 तक रही थी। ये 4th जनरेशन पीरियड 1984 तक रहा था। इन दिस पीरियड वी यूज लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, मतलब जो बड़ी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमने आईसी जो है उसको इस्तेमाल किया। जैसे हम बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके एक आईसी बनाया था हमने 3rd जनरेशन में, वैसे अब 4th जनरेशन में बहुत सारे अनलिमिटेड ट्रांजिस्टर्स, मतलब आईसी को पकड़ के, आईसी को लेके उससे हम एक सर्किट्स बना रहे हैं। उस सर्किट को हम माइक्रो प्रोसेसर कहते थे। ठीक है, लॉट्स ऑफ आईसी इस कॉम्बिनेशन ऑफ ए लॉट्स ऑफ आईसी इज ए माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और इस माइक्रो प्रोसेसर को हम एक चिप भी कह सकते हैं। ठीक है, 4th जनरेशन कंप्यूटर बिकम मोर पावरफुल, कम्पैक्ट, रिलायबल एंड अफोर्डेबल। ये जो है काफ़ी पावरफुल है, बाकियों के बारे में काफ़ी कॉम्पैक्ट है, छोटा है, अफोर्ड करने वाला है, हर कोई इसको अफोर्ड भी कर पाता था, काफ़ी कॉस्टली भी नहीं है। तो अगर हम इसके रिजल्ट्स देखें तो ये एक बहुत बड़ा राइज हुआ था हमारी कंप्यूटर रिवोल्यूशन से, मतलब बहुत बड़ा, हम कहेंगे राइज, मतलब बहुत ही बेनिफिट रहा था हमारे लिए, बहुत ही राइजेबल आया था हमारे पर्सनल कंप्यूटर रेवोल्यूशन में। ठीक है, इस राइज मतलब एक किस्म का हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला था इस कंप्यूटर्स को बनाने से। इससे हमारे काम भी बहुत ज़्यादा सुलझे, जो काफ़ी ज़्यादा हमारे लॉकडाउन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी वो सब सॉल्व हुई इस जनरेशन में। तो ये जनरेशन उसी पर्पस के लिए बनाई गई थी। इस जनरेशन का जो मेन वो था, वो टाइम शेयरिंग हम इसमें करते थे, हम इसमें नेटवर्किंग भी करने लगे। हालांकि जो आज तक कंप्यूटर से उसमें नेटवर्किंग प्रोसेस नहीं होता था, ये 4th जनरेशन कंप्यूटर में हमने नेटवर्क, रियल टाइम नेटवर्क बनाना शुरू कर दिया। हम नेटवर्किंग करने लगे, इसमें पीयर टू पीयर हम पीसी टू पीसी कनेक्ट करने लगे। हमारे पास एक डिवाइस बन गया जिसको हम 3rd सेकंड डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते थे, और बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम भी इसमें यूज़ कर सकते थे। All the high-level language of C, C++, SQL, extra were used in this generation। मतलब इस जनरेशन में हमने बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज़ की गई हैं, C, C++ और SQL वगैरह जैसे हो गई। इस तरह की हाई लेवल जो जनरेशन लैंग्वेज थी हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज, वो हमने इस्तेमाल किया इस जनरेशन को जनरेट करने के लिए। ये हमारा 4th जनरेशन का इंट्रो था। आगे पढ़ते हैं 4th जनरेशन के फीचर्स। VLSI टेक्नोलॉजीज में यूज़ हुई है। VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज, इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है। काफ़ी चीप है, चीप मतलब काफ़ी सस्ता है। पोर्टेबल एंड राइलेबल, मतलब इजीली इसको हम मूव कर सकते थे कहीं भी, और काफ़ी मतलब बाकी के कंपेयर में काफ़ी सफिशिएंट है हमारे लिए। हम कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं, कहीं भी इसको ईजिली ले जा सकते हैं। यूज़ ऑफ पीसीस, इसको एज ए पीसी हम इसको यूज़ भी कर सकते थे। ठीक है, हम एज ए कंप्यूटर इसको यूज़ करते थे। जो पहले जो होते थे उसको इतना यूज़ नहीं कर पाते थे, क्योंकि उसमें कुछ सारा वो लैंग्वेजेस में ही चलता था, प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस नहीं होता था, नेटवर्क नहीं होते थे। इसमें हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम मिल गया, फॉर्मेट मिल गया, हम इसको मल्टी यूजेस में इस्तेमाल करने लगे। साइज़ में काफ़ी छोटा है ये। पाइपलाइन प्रोसेसर्स है इसमें। पाइपलाइन प्रोसेसर हो गया मतलब जैसे हमारा वाटर पाइप्स होती हैं, हम वाटर पाइप्स देखते हैं, पीछे से सर्किट्स आता है कंटिन्यू आगे, एक पाइप दूसरी पाइप देन प्रोसेस करता है, वैसे ही ये पाइपलाइन प्रोसेसेस में यूज़ किए गए। पाइपलाइन प्रोसेसिंग में ये हुआ कि हम जो भी डाटा इसको प्रोवाइड कर रहे थे, जो भी हम डिस्क के साथ वो करते थे, इंटरकनेक्शन करते थे, वो कनेक्शन हमारा डिवाइड हो जाता था। ठीक है, डिवाइड होकर ईजिली उसको प्रोसेस कर पाता था। इसको अंदर जो, क्योंकि बहुत सारे आईसीज हैं, मैंने आपको बताया वेरी लार्ज स्केल, काफ़ी लार्ज स्केल में आईसीज हैं। जो भी हमने इनपुट दिया वो अलग अलग आईसीज में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेता था, डिस्ट्रीब्यूट करके फिर उससे प्रॉपर उसको सॉल्यूशन निकालता था। और एक पेयर टू पेयर कनेक्शन थे आपस में। वन साइड इनपुट था, देन अदर साइड आउटपुट था, बीच में वो इंटरनली कनेक्टेड थे आपस में, दैट इज कॉल्ड पाइपलाइन। ठीक है,
नो एसी रिक्वायरमेंट, मतलब इसमें एसी की ज़रूरत हमें नहीं थी। बाकी कंप्यूटर्स में हमें एसी की ज़रूरत थी, थर्ड जनरेशन तक जो भी था काफ़ी हैवी थे, काफ़ी हीट जोड़ते थे, उनमें हमें एसी की ज़रूरत थी, इसमें हमें एसी की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस, मतलब इंटरनेट का कंसेप्ट जो है वो इस जनरेशन में आके इंट्रोड्यूस हुआ। इंटरनेट हमें जो इंटरनेट मिला, इंटरनेट वो हमने इस जनरेशन से स्टार्ट किया। इससे पहले हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाते थे। ग्रेट डेवलपमेंट इन फील्ड ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क की फील्ड में भी काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट आई। इंटरनेट तभी तो हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं क्योंकि नेटवर्क्स ऑफ मिलियंस ऑफ नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो रहे हैं, ठीक है। और कंप्यूटर बिकम इजी अवेलेबल, और ये आसानी से मिलने लगा। हर कोई इसको परचेज कर सकता था, हर कोई इसको यूज़ भी कर सकता था। काफ़ी इजी हो गया ये मिलना। पहले वाले तो काफ़ी लिमिटेड थे और वो कुछ प्रोफेशनल सीरीज में यूज़ होते थे, हर कोई उसको परचेज नहीं करता था, ना उसको इस्तेमाल करता था। अब यहाँ पर हमें कुछ कंप्यूटर के नाम लेंगे जो हमारे इस जनरेशन में आते हैं, फोर्थ जनरेशन में। जैसे कि ये ब्रैकेट में मैंने माइनस डाला है, डेल 10। ये डेल 10 जो है ये हमारे कंप्यूटर्स का नाम है। IBM 4341 ये भी हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। स्टार 1000 भी हमारा फोर्थ। इस तरह के काफ़ी सारे ऐसे हैं जो हमारे फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में आते हैं, ठीक है। आज का हमारा ये फोर्थ जनरेशन इतना ही था। हमने डिस्कस किया इसमें फोर्थ जनरेशन का इंट्रोडक्शन, देन फीचर्स, और फिर उसके नाम, कौन कौन से फीचर्स होते हैं और उसके नाम के बारे में। हम आज का असाइनमेंट पे आ जाते हैं। आज के असाइनमेंट में है राइट एनी टू नेम ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के जो फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं उनमें से किसी दो के नाम लिखो, ठीक है। आपने पीछे देखे ही होंगे कौन कौन से थे, उनमें से कोई दो के आप नाम लिखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। राइट एनी 5 मेन फीचर्स ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के जो फीचर्स हैं उनमें से कोई 5 मेन फीचर्स लिखिए। जो आपको मेन लगते हैं आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये आज का आपका असाइनमेंट है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी डाउट्स है, कुछ क्लियर करने में प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया, तो आप मुझे 4 से 5 शाम को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना डाउट्स जो है वो क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक PPT फाइल भी डाल रहा हूँ, आप अपने इसमें ग्रुप में आप वो भी रीड कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर विजिबल ना हो, आप यहाँ पढ़ नहीं पाए, इसको अच्छे से लिख नहीं पाए कि क्या है मटेरियल, तो आप PPT लाइन में भी चेक कर सकते हैं। आज की वीडियो इतनी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हो सके तो हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी हम नया वीडियोस आपके लिए लाएं वो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।